अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं मीडिया ऑनलाइन। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका गुलबर्ग में, जहां पे पेस शॉपिंग मॉल पे गुज़िश्ता आग ने ना 400 से ज़ायद दुकानें उनको मुतासिर किया है, जबकि दुकानों में जितना भी सामान मौजूद था वो जलकर राख हो गया। चाहे वो काउंटर हो, चाहे वो चेयर हो, या फिर वो कपड़े की दुकान हो, या फिर मोबाइल की दुकान हो, जितना भी सामान उधर पड़ा हुआ था वो जलकर राख हो चुका है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो मेरे पीछे ये बेसमेंट है और ये नीचे जाने का रास्ता है। जो भी फैमिली या फिर जो भी कस्टमर आते थे वो बाइक्स पे आते थे या फिर गाड़ियों में आते थे, तो वो नीचे बेसमेंट का रुख करते थे। और ये जहाँ पर एसी लगे हुए हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, और इसके ऊपर सेकंड फ्लोर है, और इसके ऊपर थर्ड फ्लोर है। इसी तरह ये 4 मंजिला इमारत है जो बुरी तरह मुतासिर हुई। अगर मेरे कैमरा में उधर दिखा सकें तो वो सामने जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियाँ, उस फ्लोर पर सबसे पहले आग लगी, सेकंड फ्लोर पर आग लगी, जो बढ़ते बढ़ते कंट्रोल जब ना हो सकी, ज़्यादा कंट्रोल ना की, तो फिर वो बढ़ते बढ़ते बेकाबू हो गई और वो फर्स्ट फ्लोर तक आ गई। और उसी दौरान ये वक्फा लगा, तकरीबन 12:45 पे कहा जा रहा है कि ये आग लगी है, और उन्हें कॉल रिसीव हुई है 12:45 पे। और उससे पहले तक कि ये आग डेवलप हो चुकी थी। जब हमारी रेस्क्यू एहलकारों से बात हुई ना, और रेस्क्यू से, तो उनका कहना था कि फारूक साहब का कहना था कि PRO का, कि आग डेवलप हो चुकी थी और जितनी भी स्मोक थी वो इर्द गिर्द से उस तरफ से भी निकल रही थी और उस तरफ से भी निकल रही थी। जब उनके रेस्क्यू एहलकार इधर पहुंचे तो आग फुल डेवलप हो चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया और आग बुझाने के लिए हैवी मशीनरी तक यूज़ की गई, जबकि काफ़ी एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया। और अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, मेरे अकब में जितने भी पीछे चीज़ें पड़ी हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं और जलकर राख हो गई हैं। चाहे वो काउंटर हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का, और ये ऊपर ये सीलिंग और जितना भी ऊपर का निज़ाम है ये सारा बुरी तरह मुतासिर हो गया है। और अब ये बेसिकली जो इमारत है वो पूरी तरह मुतासिर हो गई, खोखली हो चुकी है और अंदर से तबाह हो चुकी है। और ये जो सामने हमें मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल ऊपर तक सेम यही सी सिचुएशन है। और अभी भी इस टाइम भी, हालांकि अब 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया आग बुझे हुए को, ऊपर से अभी तक भी स्मोक निकल रही है, धुएँ निकल रहे हैं, और कहीं कहीं अभी तक भी सुलग रही हैं चिंगारियाँ, और जितना भी पीछे सामान था वो सारा जलकर तबाह हो गया है। जब हमारी ताजिरों से बात हुई तो ताजिरों का यही कहना था कि वो ये दानिश्ता तौर पर लगाई गई है, और उनसे पहले भी कहा जा रहा था कि ये प्लाजा खाली करे ताकि इसे वो दोबारा बनाकर ऊपर तक बनवा सके। क्योंकि इर्द गिर्द अगर हम इमारतों पर नज़र दोहराएं तो ये वाहिद इस तरह की इमारत थी जो 3 से 4 मंजिला थी, और बाकी इर्द गिर्द 7-7, 8-8 मंजिला इमारतें हैं। वो चाह रहे थे कि ये दोबारा से डेवलप और दोबारा से बनाए, और उन्हें ये कहा जा रहा था, और उनका ये हुकूमत से मुतालबा ये है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए, जो जिसने ये कैफरे किरदार तक पहुँचाए, जिसने भी ये कार्रवाई किया, जिसने भी आग लगाई है, और इसके खिलाफ मुकदमा भी अंदराज करवा दिया गया है। और जितने भी इधर सामान था वो बुरी तरह मुतासिर हो गया है। ये मेरे पीछे इधर एक दुकान थी, वो कपड़ों की दुकान थी, और उसके अलावा वो जितने भी सामने आप देख सकते हैं फिगर्स मेंस वियर की दुकान थी, और ये बुरी तरह मुतासिर हो गया। इसके अंदर कुछ भी काउंटर वगैरह, कुर्सियों की हालत देख सकते हैं, और डमी, हालांकि जो डमी कपड़ों की डमी होती है वो भी बुरी तरह तबाह होकर रह गई है। और ये सामने फोकस की दुकान थी, और ये सामने ओप्पो वालों की मोबाइल की दुकान थी। इससे अलग इतना नहीं है। और ये जितना भी ऊपर से लेकर नीचे तक 400 से ज़ायद इस तरह के दुकानदार हैं जो इस टाइम बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, और उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि हुकूमत उन्हें इंसाफ दे और उनके नुकसान की भरपाई करे, और जो भी शख्स इस बदफेली में और बदकिरदारी में मुलविस है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अभी हम सुबह का टाइम है, हम इधर मौजूद हैं, और सामने भी अभी रेस्क्यू के एहलकार भी मौजूद है, रेस्क्यू की गाड़ियाँ अभी तक मौजूद हैं। हालांकि एक दिन गुजर गया आग लगे को, फिर भी रेस्क्यू के एहलकार मौजूद हैं। और ये पूरी मंजिल इस टाइम, ये एक तरफ हमने दिखाया, ये दूसरी तरफ अगर हम रुक करें तो दूसरी तरफ भी ये सारी तबाह होकर रह गई है। और वो वाहिद जगह थी वो दीवार के साथ वाली सेकंड फ्लोर से, जहाँ से सबसे पहले आग डेवलप होना शुरू हुई थी, वो जहाँ पे लोहे के कैरियर लगे हुए हैं, और इसके ऊपर फिर आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते 3 से 4 बजे तक फुल डेवलप हो चुकी थी। वो उसने फर्स्ट से सेकंड फ्लोर तक हो गई थी, फिर फर्स्ट फ्लोर तक करते करते ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप से लेकर डाउन तक सारे फ्लोर्स को आग ने बुरी तरह लपेट में ले लिया, और हर चीज़ को निस्तो नाबूद कर दिया और खाकसर कर दिया। और ताजिर बरादरी को क़यामत का समा था जब वो अपने सामने ये देख रहे थे कि उनकी जितना कीमती सासा था, जमा पूंजी थी, जो उन्होंने ईद के लिए तैयारियां की थी, वो सारी अपने सामने आंखों के सामने देख रहे थे। और उनके आंसू खून के आंसू रो रहा था दिल, जब वो देख रहे थे कि ये सब कुछ उनके सामने जल रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। इसी से इजाज़त दीजिए जुनैद अशरफ को। अल्लाह हाफिज़।